Hello and assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today's video is the most excited video I have ever recorded. It's about the makeup I will repurchase if I lost all my makeup. Simply अगर उर्दू ज़बान में बताया जाए तो मैं कौन से वो मेकअप आइटम्स हैं जो मैं क्विकली रीपरचेज़ करूँगी अगरचे मैंने अपना सारा मेकअप खो दिया. अल्लाह ना करे जो ऐसा हो, क्योंकि आई कैन नॉट लिव विदाउट माई मेकअप. एक्चुअली मैं इतना मेकअप करती नहीं हूँ, बट आई एम अ मेकअप होल्डर, सो the fellow makeup holders will understand me. Anyway, so without any further ado, let's get right into the video. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको पता है मेकअप स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू वॉश योर फेस एंड देन यू नीड टू मॉइस्चराइज योर फेस. सो द मॉइस्चराइजर आई विल रीपरचेज फॉर माई सेल्फ इज़ दिस BNB Peptide Boost Moisturizer. It has peptides, collagens and ceramides, and it has all the necessary skin ingredients that you will ever need to moisturize your face. इस बहुत 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 अच्छा ये मॉइस्चराइज़र है. जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो इट वॉज ओनली फॉर 800 रुपीज़. नाउ आई थिंक it's either 1000 or 1100 rupees. I really don't remember, but you can check their website. So ढक्कन खुलते ही इसकी इस तरह की पैकेजिंग है. मैं इसकी थोड़ी सी आपको कुछ बात बताना चाहूँगी. दिखने में ये आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा थिन मॉइस्चराइज़र, but it actually a really good and thick moisturizer, so you don't need to apply a lot of it. Just take 2-3 pea size टेक आउट, लाइक समझ जाएँ आप, पी साइज़ आपने अमाउंट निकालनी है एंड यू नीड टू अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड अ लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे. जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ करा तो मैंने इतना सारा भर के निकाल लिया. मैंने कहा ये तो बहुत ही मुझे ना हल्का सा मॉइस्चराइज़र लग रहा है, बट ऐसा नहीं था. इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइज़र एंड लिटिल गोज़ अ लॉन्ग वे. सो गेट दिस मॉइस्चराइज़र. इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइज़र. मैं अपने डेली रूटीन में ये मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करती. इसकी वजह ये है कि बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव साइड. ऑब्वियसली लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, मैं एक पॉन्ड्स विटामिन ई लोशन इस्तेमाल करने वाली लड़की हूँ, ठीक है. दैट सूट्स माई स्किन अ लॉट. तो ये एक्चुअली मैं सिर्फ हमेशा 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 मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ. अगर जो मुझे मेकअप करना है तो मैं हमेशा तब ये यूज़ करती हूँ. इसके अलावा आई डोंट यूज़ इट ऑन डेली बेसिस. However, if I feel some luxurious, if I want to feel little luxurious, then I use this moisturizer. So it's a really good moisturizer. Get this, 10 on 10 on 10. Hands down the best moisturizer. Get this one. Second item जो आता है वो है primer. I use 2 primers. I don't use a single primer. I use 2 primers. The reason for that is क्योंकि ये जो है ये पोर फिलिंग प्राइमर है. अगर आप में से किसी ने एल्फ का पटी प्राइमर यूज़ करा होगा तो आप लोगों को समझ आएगा. मुझे ये बिल्कुल पटी प्राइमर जैसा है एल्फ के, लेकिन मैं एल्फ पटी प्राइमर क्यों नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो जो है ना उसको वो ट्यूब फॉर्म में नहीं है. एंड आई रियली लाइक माई थिंग्स व्हेन दे आर इन ट्यूब फॉर्म्स. मुझे इस मॉइस्चराइज़र से भी थोड़े मसाइल होते हैं क्योंकि ये ट्यूब फॉर्म में नहीं है, बट लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो वो इसका जो कॉन है वो दब जाता है. तो कमिंग बैक टू द प्राइमर, इट्स अ पोर फिलिंग प्राइमर. अगरचे आपके नाक के पास और नाक पे बहुत सारे खड्डे हैं और पोर्स हैं, तो इस प्राइमर को आपको इस प्राइमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. आई डू हैव सम टेक्सचर ऑन माई नोज़, विच इज़ वाई आई यूज़ दिस प्राइमर टू मिनिमाइज़ माई पोर्स. मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मैंने जब ये मंगवाया था तो ये मैंने इंडिया से मंगवाया था. लैक्मे के एक्चुअली प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं होते. यू विल गेट लॉरियल, यू विल गेट मेबलिन, बट यू वॉन्ट गेट लैक्मे ईजीली. सो दिस इज़ अ ब्लरिंग इफेक्ट प्राइमर. सेकेंड प्राइमर जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कैनवस देने के लिए, वो है दिस ब्यूटीफाई बाय आमना का पोरफिट फाउंडेशन प्राइमर. मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बेकार प्राइमर होगा बिकॉज ऑल दी मतलब इनके लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, ब्यूटीफाई बाय आमना के आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट्स इन्होंने मंगवाए हुए थे, तो और फिर उस पर अपनी ब्रांडिंग करते हैं और अभी भी काफ़ी चीज़ों में ये यही कर रहे हैं. तो मुझे भी लगा था शायद ये भी कोई ऐसा थका हुआ सा प्राइमर होगा, बट नो, इट्स अ रियली गुड प्राइमर. इट्स अ रियली 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 गुड प्राइमर. This is coming from someone who hoards primer a lot, who invests in primers a lot. क्योंकि अगरचे आपकी स्किन अच्छी प्राइम हुई हुई है तो आपका मेकअप अच्छा होगा. एंड यू नो द ड्रिल. अगरचे आपका प्राइमर अच्छा नहीं है, अगरचे आपकी स्किन अच्छे से प्राइम नहीं हुई हुई, देन यू नो
मेकअप भी अच्छा नहीं होता है. सो बहुत ज़्यादा स्मूथ कैनवस क्रिएट कर देता है ये आपके फेस पे. बहुत 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 अच्छा प्राइमर है. सो आई विल डेफिनेटली रीपरचेज दिस प्राइमर. अब बारी आती है फाउंडेशन की. फाउंडेशन मेरे पास टिन 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 3, 2, 1. This is Maybelline Fit Me foundation in the shade 110 and this is dewy plus smooth. I don't like my face matte, so which is why मैंने dewy foundation choose करती हूँ. मैं हमेशा, मुझे matte face अपना पसंद नहीं है, तो इस वजह से I use a dewy foundation. मेरे पास एक्चुअली फाउंडेशन 5 ब्रांड्स के हैं, बट आई विल always gravitate towards this foundation. I will never stop using this foundation. This is actually, मेरा मानना ये है कि अगरचे आपको अपने कॉम्प्लेक्शन में ना, कॉम्प्लेक्शन के आइटम्स जैसे कि कंसीलर हो गया और फाउंडेशन हो गया, अगरचे आपको अपना कोई एक आइडियल फाउंडेशन और आइडियल कंसीलर मिल चुका है ना, देन स्टिक टू इट. डोंट बाय फाउंडेशंस ऑफ अदर ब्रांड्स, क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है कि अगरचे वो आपकी शेड से मैच कर रहे होते हैं तो वो आपके अंडरटोन्स नहीं मैच कर रहे होते. थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है मेकअप, जिसकी वजह से आपका जो फाउंडेशन है और कंसीलर है वो ग्रे लगने लग जाता है या फिर वो डल हो जाता है. तो ऑलवेज यूज़ दैट फाउंडेशन एंड कंसीलर दैट यू आर कंफर्टेबल विद. डोंट ट्राई आउट न्यू फाउंडेशंस, ये मेरा मानना है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है. सो मेरे फेस पे और मेरी स्किन पे और मेरे ऊपर जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन फाउंडेशन लगता है वो ये है Maybelline Fit Me फाउंडेशन. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इन फ्यूचर कोई भी फाउंडेशन यूज़ करूँगी, बिकॉज दिस इज़ दी बेस्ट फाउंडेशन, बेस्ट फाउंडेशन. ये तो मेरा रीपरचेज होगा ही होगा. अब बारी आती है, एक्चुअली मैं कोई सीक्वेंस वाइज नहीं कर रही हूँ, तो अगरचे मैं मेरे स्टेप्स इधर उधर हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आकर के बुरा भला नहीं बोलिएगा. अब जो बारी आती है वो आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की. आई sometimes don't apply foundation on my face. I just quickly if I have to go somewhere quickly तो मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर खोलती हूँ. एक्चुअली ये बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, एक्चुअली ख़त्म हो ही चुका है. तो दिस इज़ द Estee London कॉम्पैक्ट पाउडर. इट्स इन माई शेड नेचुरल. आई एम इन द शेड नेचुरल. और ये इसकी ख़ास बात ये है कि ये वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर है, यानी आप इसमें अगर गीला ब्यूटी ब्लेंडर लगा करके अपने फेस पे लगाएंगे तब भी ये काम करेगा, और अगर आप सूखे ब्रश से इस्तेमाल करेंगे, सूखे ब्यूटी ब्लेंडर से इस्तेमाल करेंगे, तब भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा. सो अनदर थिंग दैट आई विल रीपरचेज इज़ दिस Estee London कॉम्पैक्ट पाउडर. मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर सिर्फ इसी कंपनी का है, बिकॉज एज आई कि कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स जो होते हैं मैं उनसे, वो मेरे स्टेपल हैं और मैं उनसे हट करके कभी भी कुछ नहीं बाय करने वाली. हालांकि ये बहुत महंगा है, इससे ज़्यादा सस्ते ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन नहीं, मैं आई विल स्टिक टू इट. आई डोंट थिंक आई विल एवर गो फॉर द अदर ऑल्टरनेटिव्स, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट एंड इट सूट्स माई स्किन एंड इट गोज़ परफेक्टली ऑन माई फेस. सो दिस इज़ द कॉम्पैक्ट पाउडर दैट आई विल यूज़ एवरी टाइम. नाउ बारी आती है कंसीलर की. आई यूज़ मेकअप रेवोल्यूशन कंसील एंड डिफाइन कंसीलर. आई एम इन द शेड C2. सो ये कंसीलर बहुत 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 अच्छा हाई कवरेज कंसीलर है. हाई कवरेज कंसीलर. ओ, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई कलर करेक्टर. मैं कलर करेक्टर भी यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. दिस इज़ अ रियली गुड कंसीलर. कंसिस्टेंसी रियली गुड, कलर पे ऑफ एक्सट्रीमली गुड. क्वांटिटी तो भाई बहुत ज़्यादा है इसकी, माशाल्लाह. क्वांटिटी पे इन्होंने बिल्कुल भी, हालांकि दिखने में ये इतनी सी है, उंगली से देख लें आप मेरी फिंगर फॉर रेफरेंसिंग, बट इट्स अ रियली गुड कंसीलर. हाउएवर इट्स ऑन द ड्राइंग साइड, थोड़ा सा ड्राइंग साइड पे है, लेकिन अगर जो आपने अपनी अंडर आइज़ अच्छे से मॉइस्चराइज करी हुई हैं तो आप लोगों को फिर कोई मसला नहीं होगा. लेकिन इट्स अ रियली गुड कंसीलर, वेरी गुड कंसीलर. अगेन आई एम इन द शेड C2. सो गाइज, अब बारी आती है ब्लश की एंड हाइलाइटर की. सो द ब्लश दैट आई ऑलवेज यूज़, आई एम एक्चुअली मोर ऑफ अ क्रीम ब्लश पर्सन. सो Maybelline चीक हीट के मेरे पास इसके अलावा 3 और भी हैं शेड्स, बट द वन शेड दैट आई विल repurchase is this
25 Acla de Fucsia. I'm just kidding. It's a fuchsia color. इधर उर्दू में इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फ्यूशिया स्पार्क. ओके, इधर दिस इज़ इन सम अदर लैंग्वेज विच आई रियली डोंट नो, लेकिन इंग्लिश में ये लिखा हुआ है sheer gel cream blush. आई रियली लव दिस ब्लश, क्योंकि ये एक्चुअली एक तो पिगमेंट भी बहुत अच्छा देता है, और दूसरी बात देख रहे हैं आप, जस्ट चेक आउट द पिगमेंट ऑन दिस. और इसके अलावा इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये आपको ना बहुत ज़्यादा वो भी करता है, क्या करता है, हाईलाइटिंग भी इफ़ेक्ट देता है. इट्स अ शेयर ब्लश. तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी शाइन चाहिए, और अगर आप हाइलाइटर नहीं अप्लाई कर रहे हो और आपको अपनी ब्लश में थोड़ी शाइन चाहिए, सो दिस इज़ अ रियली गुड cream blush. I mostly use cream blush on my face. I am not a powder blush fan, लेकिन कभी कभी आपका क्रीम ब्लश बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो उसके लिए टॉप अप करने के लिए आपका ब्लश की ज़रूरत होती है. ब्लश पैलेट जो मैं रीपरचेज़ करूँगी, ब्लश पैलेट एंड हाइलाइटर पैलेट, वो ये है. ये बहुत पुराना हो गया है ऑनेस्टली, ये एक्सपायर भी हो चुका है, बट आई हैवंट थ्रोन इट अवे. एक्चुअली ये 2021 में 2021 में ये एक्सपायर भी हो चुका है. बट आई डोंट थिंक आई विल एवर थ्रो दिस अवे, एंड आई रियली डोंट माइंड यूजिंग एक्सपायर मेकअप, क्योंकि मेरी स्किन पे कोई ख़ास असर नहीं होता, बहुत ढीठ स्किन है माशाल्लाह. सो अबाउट दिस ब्लश पैलेट, क्यों मैं ये ब्लश पैलेट रीपरचेज़ करूँगी, क्योंकि अगेन इसके जो ब्लश शेड्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफेक्ट है. आई रियली लाइक माई ब्लशेस दैट हैज़ सम हाइलाइटिंग पॉइंट, तो मैं ये ज़रूर रीपरचेज़ करूँगी. सेकेंडली, ये दो शेड्स जो है ना, वो नार्स के ऑर्गेज़म और दूसरा कौन सा है, आई डोंट रिमेंबर, ऑर्गेज़म और आई रियली डोंट रिमेंबर राइट नाउ, उसके ड्यूप हैं. और इस पैलेट की जो ख़ास बात है वो ये कि इसके अंदर जो दो बहुत प्रिटी हाइलाइटिंग शेड्स हैं, जो कि बिल्कुल भी स्किन पे ना चंकी लुक नहीं देते, और बहुत ज़्यादा सटल हाइलाइटर्स हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लश शेड विच आई रियली डोंट यूज़. थर्ड पॉइंट, ये जो है ना, इसका जो शेड है, आई यूज़ दिस शेड एज आई शेडो समटाइम्स. यू कैन सी, यू नो, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो इस शेड्स के हाइलाइटर हैं उनके पीछे, वो इस शेड्स के जो आई शेडोज़ हैं उनके पीछे मेरी जान जाती है. तो दिस पैलेट इज़ अ मस्ट पैलेट. ये vegas.pk पे आराम से अवेलेबल है. तो अगर आप लोगों को एक ऑल इन वन पैलेट चाहिए है तो ये ज़रूर लें. बहुत अच्छा पैलेट है. इसका शेड है पीचेस एंड क्रीम. नोट कर लेंगे अगर आप लोगों को चाहिए. सो इट्स अ वेरी गुड पैलेट, गेट इट. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गई. मैं लिक्विड हाइलाइटर भी यूज़ करती हूँ, और ये हाइलाइटर ऐसा है कि इसके बिना तो मैं मतलब अपना मेकअप करने का सोच भी नहीं सकती हूँ. इस लिक्विड हाइलाइटर को मैं मैं अंडर फाउंडेशन भी यूज़ करती हूँ टू गिव माई फेस अ ड्यूई एंड ग्लोई लुक. इट्स अ रियली गुड लिक्विड हाइलाइटर. मैं बहुत टाइम से किसी अच्छे लिक्विड हाइलाइटर के पीछे भाग रही थी, लेकिन मैं, क्योंकि आप समथिंग केम अप, आई एम सॉरी, आई डोंट नो मैं कहाँ पे थी, लेकिन मैं, हाँ जी, मैं ये कहना चाहती थी कि इंटरनेशनल ब्रांड्स में लाइक शार्लेट तिलबरी एंड एल्फ का जो हेलो ग्लो आया है, ऑब्वियसली आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय दोज बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. सेकेंडली, मुझे उनका शेड भी नहीं मालूम कि मेरे पास कौन सा शेड चलेगा, तो अगरचे मैं मंगवा भी लूँ और कोई गलत शेड आ गया तो फिर मेरे उल्टा सर पे ही पड़ जाएगा. सो आई यूज़ दिस रिवाज UK हाइलाइटर ग्लोइंग लिक्विड. ओप्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास इसका शेड नहीं है, बट एक्चुअली इट्स ईदर 01 और 02. सिल्वर टाइप शेड है. अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप पे सिल्वर जाएगा. अगरचे आपका थोड़ा सा वीटिश टोन है और उस तरह पे थोड़ा सा सांवले रंग पे है तो आप लोगों को गोल्डन टाइप जाएगा. अपनी अंडरटोन्स चेक कर लें. इसमें पूरे कोई तकरीबन 6 डिफरेंट शेड्स आते हैं. पिंक भी आता है, तो अगरचे आपके उस अंडरटोन्स मैच होते हैं तो आपके वो अंडरटोन्स वाला लीजिए. ये मैं इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ करती हूँ, और एज अ इसको मैं एक तरह से हेलो ग्लो की तरह भी इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरा फेस फाउंडेशन से पहले ब्राइटन अप हो जाए.
अब बारी आती है मस्कारा की. आई डोंट अप्लाई आईलाइनर्स, तो मैं आईलाइनर नहीं यूज़ करती. अगरचे आई फील लाइक डूइंग एन आईलाइनर, तो मैं किसी भी आई शैडो को थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे से स्प्रे को गीला करके मैं फिर उसको यूज़ कर लेती हूँ. मस्कारा, दिस इज़ दी ओनली मस्कारा दैट आई विल रीपरचेज बिकॉज इट्स अ रियली गुड मस्कारा. इट्स बाय लॉरियल पैरिस एयर वॉल्यूम मेगा मस्कारा. इट रियली लेंथन्स अप माई आई लैशेज़. ऑल्दो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, इट्स नॉट वाटर प्रूफ. तो इसका एक और दूसरा वर्जन भी आता है जो कि ब्लू कलर का पैकेजिंग में आता है, वो वाटर प्रूफ है. तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग वो इस्तेमाल करें. आई डोंट माइंड कि मेरा मस्कारा वाटर प्रूफ हो या ना हो. मैंने तो इसको बस ऐसे ही ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मुझे एक मस्कारा चाहिए था. तो मतलब मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, लेकिन अगरचे मुझे पता होता तो मैं इसको ना खरीदती और वाटर प्रूफ वाला खरीदती. बट आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद दिस मस्कारा, सो डेफिनेटली इट्स अ रीपरचेज. अब बारी आती है सेटिंग स्प्रे की. सेटिंग स्प्रे मैं बहुत 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 रिलीजियसली अप्लाई करती हूँ. मैं सेटिंग स्प्रे के बिना अपना कोई भी मेकअप कंप्लीट नहीं करती हूँ. एंड समथिंग आई सेड बिफोर कि मुझे मेरा मेकअप मैट नहीं पसंद. आई लाइक इट ड्यूई, आई लाइक इट ग्लोई, आई लाइक इट जूसी. तो इस वजह से मैं सेटिंग स्प्रे भी जो इस्तेमाल करती हूँ वो करती हूँ थोड़ा सा ड्यूई साइड पे, ग्लोई साइड पे. सो दिस इज़ द सेटिंग स्प्रे आई यूज़. दिस इज़ बाय Makeup Revolution True Goddess Glow Fixing Spray with niacinamide and cucumber extract. It's a really 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 good setting spray. Must get it, and it fixes your makeup like anything. मतलब बहुत अच्छे से ये आपका मेकअप भी फिक्स कर देता है. सो इट्स डेफिनेटली अ परचेज. ऑल्दो ये 4,000 रुपये का है. सो अगरचे आप लोगों को प्राइस ख़रीदने पे जाएं और इसके प्राइस देखें तो ज़रा आपको दिल का दौरा ना पड़ जाए. इसलिए मैं आपको बता दूं पहले से कि ये 4,000 रुपये का है. My 2 lipsticks that I will always repurchase are these lipstick by Gosh. मेरे पास एक ये जो लिपस्टिक्स हैं ये गॉश की हैं और इसका शेड जो है ये है A103 वेलवेट टच लिपस्टिक 103 मैट सिनेमन. एंड दिस इज़ वेलवेट टच लिपस्टिक 86 number in Kitsch. So why I use these lipsticks you will now see. क्योंकि ये डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं और मैं एक्चुअली ज़्यादातर डेली रूटीन में ही अप्लाई करती हूँ. सो दीज टू, वन इज़ ऑन द मैट साइड एंड द अदर इज़ ऑन द क्रीमी साइड. सो दीज आर द 2 लिपस्टिक दैट आई विल ऑलवेज़ रीपरचेज़. एक्चुअली मुझे एक रीपरचेज़ करनी भी पड़ेगी क्योंकि वो ख़त्म होने वाली है. ऑल्दो मेरे पास 1 करोड़ लिपस्टिक्स हैं, बट एज़ एवरी अदर गर्ल आई विल ऑलवेज़ यूज़ द लिपस्टिक जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं. So last but not the least, this is the eyeshadow palette that I will always repurchase if I lost all my makeup, क्योंकि इसके अंदर सारे necessary shades हैं. all the shimmers and all the neutrals and the black and all the browns, and you can see and all the highlighting shades. So that is it. इसके रिव्यू मेरी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, रिवाज आई शेडोज़ वीडियोज़ में. तो here comes the end. और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोग कुछ और देखना चाहती हैं तो मुझे चैनल पे ज़रूर मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वी वांट टू सी दीज टाइप्स ऑफ कंटेंट. तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. अगली वीडियो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपने 1 करोड़ मेकअप ब्रशेज़ ज़रूर दिखाऊँ और आप लोगों को उसके प्रोज़ एंड कॉन्स बताऊँ ताकि आप लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.